रानिया की ग्राम पंचायत बालासर के मेहनती शिक्षक सरपंच डॉक्टर धर्मपाल के साथ हमारा समाचार की टीम ने की विशेष मुलाकात। इस दौरान डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि 2 साल के कार्यकाल में बहुत शानदार विकास कार्य हुए हैं और ग्राम पंचायत बालासर को नशा मुक्त करवाना हमारा प्रयास रहेगा। वहीं ग्राम पंचायत के तमाम मुद्दों को गंभीर रूप से एक्शन लिया जाएगा। वहीं साथ ही बच्चों के लिए खेल कूद ग्राउंड व लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की डॉक्टर धर्मपाल से गांव के विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बालासर के अंदर। सरपंच साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। धर्मपाल जी, लगातार 2 साल का कार्यकाल हो चुका है। लगातार पूरी पंचायत में जाके पूरी पब्लिक्स और पूरी जनता से जब बातचीत की तो जनता का एक ही कहना है, बिल्कुल इस बार जो हमारे डॉक्टर साहब हैं लगातार बहुत शानदार काम भी कर रहे हैं। हमने जब धरातल पे जाके देखा तो कहीं ना कहीं जो इस गांव की जो सुधार है, सड़कों का निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से हो रखा है। लगातार जो यहाँ के जो नरेगा के कार्य हैं वो भी अच्छे तरीके से हो रहे हैं। आज इनसे ही जानेंगे, मकर संक्रांति का दिन है, लोहड़ी का दिन है, आज किस प्रकार की खुशी है और कैसा उत्साह और यहाँ की जनता का 2 साल के अंदर कैसा इनको प्यार मिल रहा है और कैसा इनको रुझान मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा समाचार में स्वागत है, बधाई हो आपको बहुत बहुत। मैं पहले तो आप गांव बालासर में पहुंचने पर आपकी टीम को मकर संक्रांति के दिन बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे गांव की तरफ से आप सबको लाख लाख बधाई हो। और बाकी मुझे गांव की तरफ से बहुत ही बड़ा प्यार और स्नेह मिल रहा है। बात करेंगे डॉक्टर साहब, 2 साल का कार्यकाल हो चुका है। 2 साल के अंदर इस गांव के अंदर आपने कैसी मतलब खुशियां बांटी थी यहाँ, और कैसे इस गांव को अपना प्रमुखता से समझा था और कैसे यहाँ काम किए थे? मैंने 40 साल तक डॉक्टरी की है, आरएमपी। मैंने बहुत ही ज़्यादा इनकी सेवा की, मेरी बहन बेटियों की, मेरी माताओं बहनों की, गरीब अमीर की, सबकी। जैसा जो किसी ने कुछ दे दिया तो मैंने ले लिया, ना दिया तो कोई दिक्कत कोई नहीं। मैंने उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी उनकी इंसल्ट नहीं की। मुझे बहुत खुशी थी। मैं डिलीवरी केस में मेरा हैंडल था, तब करके मुझे सारा काम चाहवान था, छोटे से लेके बड़े तक। तो धर्मपाल जी, बात करें जैसे डॉक्टर से एक सरपंच बनना, कहीं ना कहीं एक मतलब सौभाग्य की बात है और कहीं ना कहीं आपने पब्लिक की वहाँ सेवा भी की है। तो मतलब फिर जनता ने कैसा आपका मन बना और कैसी आपकी खुशी हो रही है लगातार, क्योंकि जनता ने आपको 2 साल का कार्यकाल भी सीट पे भी विराजमान हो गए आप। वो काम की मेरी माताओं बहनों का और सारे काम का ही मुझे सहयोग समर्थन मिला। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने एक ही बात बोला था, अगर मेरे को खड़ा करना, मैं पीछे हारा हुआ था, पहले प्लान में थोड़े से वोटों से हार गया था, तो दोबारा मेरे को सबने किया कि मैं ही घर नहीं बैठा। मेरे मन में ही फिर लालसा होगी। वैसे मेरे 40 साल की राजनीति है, मैं इन लोगों के साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रदेश का हल्का अध्यक्ष भी रहा, सब स्टार्टिंग में जब युवा का ओपन का, दूसरी बार मैं जिला प्रधान भी बन गया एससी का, और उससे फिर मैं प्रदेश का महासचिव बना डीएनटी सेल का, टपरीवास प्रकोष्ठ, जो अर्ध घूमतुर जातियाँ होती हैं। उसके बाद में मुझे फिर प्रदेश का प्रभारी बना दिया डीएनटी सेल का, वही मैंने पूरा टाइम निकाला और बढ़ चढ़ की सेवा की। उसके बाद मुझे चौधरी अजय सिंह ने और दुष्यंत जी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया डीएनटी सेल का, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उसके बाद अब मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एससी सेल का हूँ मौके पर। तो सर बात करें 10-10 पद और एक घर को भी संभालना और इस पूरी पंचायत, ये अपनी फैमिली इसको भी संभालना, तो ये कैसे संभाल रहे हो आप? इतना काम कैसे कर रहे हो? ये आप सबका सहयोग समर्थन है मुझे, और बाकी मेरे परिवार का सहयोग समर्थन है। तो वो मेरे साथ चल रहे हैं। बेटे हैं, वही मेरे छोटे भाई हैं। अब मैं सबसे बड़ा, समझो मेरे दादा मामचंद के परिवार में जो 200 वर्षों से ये गांव बसा, उस वक्त का मेरे दादाजी यहाँ बसे हुए थे। उसके कारण फिर मैं, मेरे दादाजी और का अच्छा रुझान रहा, मेरे पिताजी और आगे मेरे चाचा को 4 बार सरपंच बनाया बगड़ावत को, उनके बाद उनके लड़के को बनाया, और मैं ही ब्लॉक समिति का मेंबर बड़ौदा वाली से बन के आया। उसके बाद में मैडम थी, ये 2 बारी निर्विरोध पंच चुनी बैठी, और भाई मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रधान रहा। छोटा भाई आज से 22-23 साल पहले जब चौधरी बंसीलाल का राज था, उस वक्त रानिया की मॉर्गेज बैंक का डायरेक्टर रहा बलजीत सिंह। बात करेंगे जैसे सरपंच साहब है विकास की, 2 साल के अंदर आपने क्या क्या काम कराए हैं इस जो आपकी ग्राम पंचायत है?
मैंने करीब 7,000 फुट से ऊपर जो वाटर वर्क्स की पाइपें हैं खेतों में, ढानियों में पानी पहुंचाया। दूसरा 4,000, 4,500, 5,000 फुट के करीब मैंने गंदे पानी की पाइपें भी दबवाई हैं, जो पत्थर वाली पाइपें हैं, और साथ में उनके पानी का और 6-7 गलियाँ भी बनवाई हैं। 2 स्कूल, 2 कमरे और 1 बरामदा नानकसर ढाणी में बनवाया है, प्राइमरी स्कूल है। और 5 दुकानें यहाँ गांव बालासर में बनवाई हैं। एक साइड मैंने स्कूल में लगाया 100 बाई 100 का, और एक साइड गोगामेडी के सामने मैंने दिया है, काम की डिमांड थी, मैंने उनको दिया। और एक साइड मैंने छोटे स्कूल में ये आई है छोटी बच्चियों का, उसमें एक साइड जो मिड डे मील बनाने की जगह पर उनको छाया करके दी। उसके बाद में जो भी छोटे मोटे काम जितने मेरे से हो रहे हैं मैं उतने कर रहा हूँ। स्कूल का भी काम कराया, कुछ जगह कोई रंग रोगन कराया। प्ले स्कूल पर मेरे 6-7-8 लाख लगे हैं। प्ले स्कूल गांव में 4 ही आए हैं इस रानिया ब्लॉक के अंदर, तो उसमें पहला नंबर हमारा है। और एक DSO साहब से कह के विनती करके पंचकुला जाके एक गुटिया को यहाँ जो नर्सरी से बच्चियों को की काम खिला रही है। हमारे पास 48 बच्चियाँ हैं, तो 12वीं खेल के आती हैं, और उनको मैंने सामान भी जैसे करीब 2 लाख रुपए का मैंने सामान भी दिया उनको। बात करें जैसे सरपंच साहब है, क्योंकि नशे की बदौलत काफ़ी बढ़ चुकी है, इससे नशे से हालत ख़राब हो रखी है, तो बच्चों के लिए खेलकूद ग्राउंड की क्या कुछ व्यवस्था कर रखी है, जैसे लाइब्रेरी होगी, और नशे पे क्या एक्शन ले रहे हो? नशे पर मेरी घोषणा यही थी, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, नॉमिनेट हुआ था, उस वक्त मैंने कहा था कि मैं नशा गाँव में नहीं रहने दूंगा, पाबंदी लगाऊंगा, हर वक्त मैं इनके ऊपर हावी भावी रहूँगा। तो मेरे परिवार की तरफ से मैं हावी भावी रहा हूँ, नशे वालों को छुटा दिया मैं नशा। SP साहब की मुझे मदद मिली, और जो जांगव थे श्री जांगव, उनका भी मुझे सहयोग समर्थन मिला IG का। ठीक है जी, तो सबका मेरे को सहयोग समर्थन मिला। वैसे पुलिस हमेशा हमारे पास साथ रहती है, मैं बोलता हूँ उसी वक्त पुलिस आ जाती है, कोई राउंड लेती है। पहले मेरे स्कूल का भविष्य खराब था कि सारे टीचर चले गए थे यहाँ से, क्योंकि ये चिट्टे वाले अंदर बढ़ जाते थे, किसी लड़की को पकड़ लेते थे देते थे। तो उस वक्त मेरे बढ़ने के बाद में सारे गेट खुले हो गए, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे कोई स्कूल में नहीं जाएगा। कोई आता है तो उसको अगर हमारे नोटिस में दे भी देते हैं तो उसके 4 जूते लगाते हैं, वो भाग जाता है। और कि कईयों को तो ऐसा कर दिया कि वो ज़्यादा नशे थे, उनको पुलिस को कहे कि भाई इनको जेल में ही रहने दो ताकि ये सुधर जाए, हमारे गांव का भविष्य ठीक हो जाए, माँ बहन बेटी तंग ना हो। तो इसीलिए मैंने नशे के लिए मैं जमानत नहीं कराने हूँ नशे आदमियों को। ये मेरे पंचों को क्या है, 15 मेरे पंच हैं, कोई नहीं जाएगा। हाँ, किसी का और कोई काम है तो उसके लिए हम जाएंगे। हम ना चाय नहीं पीते, किसी की भी चाय पियेंगे आपके साथ जाके, भाई आपको डिस्पेंस करेंगे, पैसा लगवाएंगे आपका नहीं, जो हमारे से काम होने वाला वो हम काम कराएंगे। तो सरपंच साहब हमारा समाचार को 10 मिनट टाइम दिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप यहाँ हमारे गांव बालासर में चरण कमल किया आपने, तो मैं आपका और ज़्यादा लाख लाख बधाई दूंगा, और मैं स्वागत करूंगा आपका, तहे दिल से धन्यवाद करूंगा आपका। बहुत ही बहुत शुक्रिया, आप पहुँचे, हमने आपके दर्शन किए, आपने मार्गदर्शन किया, हमने आपके दर्शन किए, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। तो देख सकते हो जो सरपंच साहब है, बिल्कुल एक बड़ा स्थानीय मुद्दा था इस गांव का। लगातार जो नशेड़ी थे उन पे इन्होंने सबसे पहले चुनाव थे जब भी इन्होंने बात की थी, और इन्होंने एक्शन लेके इस गांव को नशा मुक्त गांव बना दिया है। धरातल पे बात करेंगे विकास की, तो गांव के अंदर इतने शानदार विकास कार्य हो रखे हैं धरातल पे। कहीं ना कहीं जो इन्होंने वादे किए थे चुनावों के अंदर, उस वादों पे ये बिल्कुल खरा उतरे हैं और अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और बढ़िया इस गांव के अंदर अपनी सेवा भी दे रहे हैं लगातार। जो पुलिस प्रशासन है अलर्ट मोड पे है बिल्कुल, लगातार वो भी इनके साथ एकजुट होकर रहता है। कोई भी समस्या आती है तो सरपंच साहब एक कॉल करते हैं और पुलिस मौके पे वहाँ पहुँच जाती है, और धरातल पे जो हकीकत होती है वो ही देख पाती है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा से राजेंद्र के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।